यही सो गाइज वी आर ऑल रेडी एंड हम दोनों रेडी हो चुके हैं एंड वी स्टार्टिंग नाउ. थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली, बहुत लेट हो गया, 9:30 हो रहा है ऑलरेडी. सो वी माइट गो टू मैसूर पैलेस डायरेक्टली राइट नाउ. एंड मैसूर पैलेस में 1 आवर लगेगा. पहले लंच ब्रेकफास्ट करके देन विल गो टू मैसूर पैलेस एंड सी यू. एक बार ब्रेकफास्ट कर लें. सो गाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है. मैंने पढ़ा था कि होटल मैलारी बोल के है, होटल विनायका ओरिजिनल बोल के है, दैट इज़ वेरी फेमस. बट द थिंग इज़ डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस इन गो देयर. उनका जो एरिया है इट्स जस्ट 200 to 300 स्क्वायर फीट का एरिया, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे दे हैव सीटिंग, दैट्स इट. एंड वेरी स्मॉल एरिया, बैठने के लिए भी जगह नहीं होती है. बट डोसा बहुत अच्छा था. लिटिल एक्सपेंसिव लगा मेरे को, बट एज द एरिया इज़ ऑल्सो यू डोंट इवन हैव अ प्रॉपर सीटिंग एंड ऑल. सो आई एम टेलिंग इज डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू गो देयर. जस्ट टेस्ट इज़ गुड, टेस्ट इज़ रियली गुड. बट लोकेशन के लिए इफ़ यू हैव एक्सपेक्टेशन एंड स्टफ, डोंट. तो यही सो गाइज़ हम लोग पहुंच गए मैसूर पैलेस के अंदर. मैसूर पैलेस के एंट्री के पास में, मेन पैलेस के एंट्री के पास में, एज यू कैन सी दैट्स द मैसूर पैलेस. यहाँ से एंट्री है. एक मंदिर है यहाँ पे एंड मंदिर का भी एंट्री यहीं से है. एंड दिस इज़ द होल मैसूर पैलेस गाइस. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. एंड इवनिंग टाइम पे तो पूरे लाइट्स ऑन होते हैं. जहाँ पे हम लोग पहले रुक गए थे यहाँ से एंटर करने के लिए, बट यहाँ से अभी के लिए आई गेस एंट्री नहीं है, या हमेशा नहीं है, आई डोंट नो. बट अभी तो है ही नहीं एंट्री वहाँ से. सो दिस द सेकंड गेट से हम लोग जो आए हैं वो सेकंड गेट से एंट्री था. एंड लेट्स गो इनसाइड द मैसूर पैलेस. Hey guys, right now I am inside the Mysore Palace and behind me you can see that's the center of the whole palace. It looks so beautiful. Every detailing of it, every detailing even on the columns you can see. इतना beautiful है. पूरा दरबार वाला एरिया है. ऊपर जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे पर्दे हैं, ऑल द कर्टन्स. वहाँ पे क्वींस रानियाँ बैठती थी एंड नीचे पूरे बाकी सब दरबारी
and all that painting work on the ceiling is like wow. उस टाइम का काम है ये. Obviously थोड़ा बहुत रिनोवेशन तो किया ही होगा, but still to keep that essence. So beautiful. And यहाँ से पूरा वो मेन एंट्री दिखता है. सो दैट्स इट गाइज. ज़्यादा वीडियोस लेना अलाउड नहीं था तो हम लोगों ने नहीं लिए. थोड़ा जो भी ले सकती थी मैंने ले लिया है. एंड एक्चुअली बिफोर यू एंटर द पैलेस यू हैव टू लीव योर फुटवेयर हियर. यहाँ से फुटवेयर ₹2 पर पेयर यू जस्ट हैव टू पे. लीव योर फुटवेयर हियर इन अ बैग एंड देन यू कैन गो फ्रॉम राइट साइड. एंट्री रहेगा एंड यहाँ से हम लोग एग्ज़िट लेंगे फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. सो दैट्स इट. यहाँ पे पानी और पीने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है. एंड यहाँ से दिस शोइंग दैट देयर इज़ अ रेजिडेंशियल विंग. लेट्स सी. भाई अभी लाने गया है, शूज़ लेके आने गया है. शूज़ लेके आके विल गो रेजिडेंशियल विंग में पानी पी के. सो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं वापस अपने स्टे पे. एंड यहाँ पे ऑलरेडी चेकआउट टाइम इज़ 12 o'clock एंड हम लोग उनसे बात किए थे 1 o'clock करने के लिए एंड इट्स ऑलरेडी 12:59. सो हम लोग अभी पूरा पैकिंग हो गया है, हम लोग नीचे निकल रहे हैं. एंड या मैसूर पैलेस घूमने के लिए एक्चुअली आराम से अगर आपको करना है तो 2 hours तो लेके ही चलो, क्योंकि इतने फ़ोटोज़ वगैरह लोगे. बिकॉज उसका ब्यूटी को अगर आपको देखे, if you want to, if you actually love architecture, if you love the if you love to you know क्या बोलते हैं उसको कि admire the beauty of the architecture of such old buildings, then you should definitely have 2 to 2.5 hours of time and then you should leave. So take that much of grace time and go. And हमको अभी निकलना है तो हम लोग फटाफट करके जितना हो सका उतने फ़ोटोज़ वगैरह लेके निकल गए हैं. तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे. विल जस्ट वेट एट द लॉबी. अभी हमको लंच के लिए देखना होगा क्या करना, बिकॉज आई हैव नो क्लू अगर मैसूर स्टेशन पे इफ़ यू हैव द फूड अवेलेबल और नॉट. बिकॉज प्रॉब्ली जनरली तो होता है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बट जैसे ये कोविड सीन्स है तो आई डाउट कि रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं. तो वी प्लानिंग कि विल जस्ट वेट इन द लॉबी नीचे यहाँ पे ही. एंड लॉबी में विल सिट एंड ऑर्डर फॉर स्विगी. एंड वंस द स्विगी इज़ हियर विल जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हिम एंड विल लीव टू स्टेशन एंड वी कैन जस्ट हैव इट एट द स्टेशन. तो बस यही है. तो मिलते हैं वापस स्टेशन पे जाके डायरेक्ट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मोर टू डू, देयर इज़ नथिंग एल्स. सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड. थोड़ी भूख लग रही थी जैसे मैंने पहले बोला था. एंड व्हेन वी वर कमिंग हमको एक वेज रेस्टोरेंट मिला था जो एंटर करते ही रेलवे स्टेशन एंटर करते ही आपको लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा. तो हम लोग वहाँ से लेके आए थे ऑलरेडी जीरा राइस और दाल फ्राई. और इतनी भूख लगी थी कि वो भी ख़त्म हो गया एंड और भूख लग रही है. एंड डिनर के लिए पता नहीं कुछ रहेगा नहीं रहेगा. कांट ट्रस्ट रेलवे पे फूड. रेल में जो आई मीन इसमें जो आता है वो फूड कांट ट्रस्ट. तो इसलिए मैं जाके और एक दाल फ्राई और जीरा राइस लेके आई. इट्स अमेजिंग. आई थिंक यू शुड ऑल्सो गिव इट ट्राई. एक फ्राइड राइस लेके आई. सो अभी मैं ये सब एंड सबवे इज़ सच अ गुड आइडिया. आई मीन मैं लिटरली 2 minutes में पहुंच गई. जो हम लोग बाहर से पूरा 4th प्लेटफॉर्म तक ऊपर चढ़ के उतर के आए पूरे बैच लेके. दिस इज़ द बेस्ट आइडिया मैन. मैं लिटरली 2 minutes में जाके आ गई. एंड सो गाइस हम लोग अभी बोर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी. ट्रेन में एज यू कैन सी सब बैग वगैरह रख लिया है. तो हमको भूख लग रही थी तो हम लोगों ने एंटर एज यू मतलब आप लोग रेलवे स्टेशन में आने के पहले लेफ्ट साइड में आपको एक A2B वेज रेस्टोरेंट बोल के देखिएगा. उसका खाना अमेजिंग है. हम लोगों ने दाल फ्राई और जीरा राइस लिया. अमेजिंग, बहुत मस्त टेस्ट था. लेके आए, खाए. इतनी भूख लग रही थी कि वो ख़त्म हो गया. और है मील है साथ में, बट देन वो भी बस नहीं होने वाला था इसलिए मैं गई. आई ट्राई द सबवे ऑफ द मैसूर स्टेशन. अगर आप लोग आ रहे हो आपकी टिकट्स ऑलरेडी बुकड है. एंड
if you are coming from Mysore or if you're going from here, just take the subway. It is very easy. I mean, it's so quick. ये ऊपर चढ़ना उतरना, you just have to walk the walking subway I'm talking about, not the metro or anything. But यहाँ पे अगर आप आओगे स्टेशन में तो you have to go पूरा ऊपर चढ़ के, अगर एस्केलेटर चल रहा है तो ग्रेट, if that's not working then आपको पूरा ये चल के सीढ़ियों से चल के आना जाना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा. तो that is the best idea if you're having a lot of luggage. You can just take the trolley जो आपका होता है, एंड एक्चुअली वहाँ से ना व्हीकल्स भी चलते हैं जो आपको अंदर ला के छोड़ते हैं आपके लगेज के साथ में. So you can try that also. It's really easy and very convenient. You should try that. And अभी हम लोग भूख लग रही है और तो हम लोग खाना खाएंगे. Then we'll start off. तो मैं मिलती हूँ वापस हैदराबाद जाके. So guys, that's the subway entry. So guys, I'm back to my home finally. And ट्रेन थोड़ा जल्दी पहुंचा दी थी. हम लोग 5 बजे ही पहुंच गए थे स्टेशन पे, जबकि 5:40 का टाइमिंग था. So yeah, so right now it is 6:12. हम लोग अभी घर पहुंचे हैं. मेरा भाई तो जाके सो भी गया है. तो अभी मेरी ऑफिस का टाइम 9:30 है, तो 1-2 घंटा ऐसे सो जाऊंगी, थोड़ा अच्छी वाली नींद आएगी फाइनली घर पे. एंड दैट्स इट. सो मज़ा आया पूरे ट्रिप पे. इवन द कूर्ग, आई मीन मडिकेरी में भी बहुत मज़ा आया. इवन मैसूर में भी बहुत मज़ा आया. बस मैसूर में शाम को अगर हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाते तो शायद हम लोग मैसूर पैलेस शाम को देख पाते हैं, एंड देन नेक्स्ट डे कुछ और देख सकते थे. इट्स ओके, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप था. सो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू. एंड या और अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के, आई मीन 4 डेज़ का ट्रिप था, तो अगर आपने पूरे स्टार्टिंग के ट्रिप के वीडियोज़ नहीं देखे तो आई विल जस्ट लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, या फिर ऊपर आई बटन पे लगा दूँगी. सो ज़रूर देखना. बहुत मज़ा आया ट्रिप. इट्स माई फर्स्ट वीडियो. इट्स माई फर्स्ट वीडियो इन द सेंस, मेरा ट्रिप का पूरा वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट. सो इफ़ यू जस्ट लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.